क्या हाल है मेरे सारे एमबीए एस्पिरेंट्स। वेलकम बैक टू एमबीए वाला बाय फिजिक्स वाला। दिस इज अमित रोहरा, योर वीआरसी एक्सपर्ट। ओके, सो ओमेट्स की बात करते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट ओमेट है जो बहुत आसान भी है। दैट इज बेसिकली ATMA, दैट इज एटमा। ठीक है, ये स्केड्यूल्ड है इस साल समवेयर इन February का मंथ। ठीक है, देर आर सम ऑसम कॉलेजेस दैट एक्सेप्ट देयर कोर्स एंड डेफिनेटली बहुत सिंपल है। ठीक है, सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड टू डू इज I have created two videos for y'all, that is verbal skills का part 1, verbal skills का part 2। वैसे तो ये एग्जाम में टोटल 6 सेक्शन होते हैं। बात करते हैं तो अगर देर इज एनालिटिकल स्किल्स, देर इज वर्बल स्किल्स, देन देर इज एनालिटिकल स्किल्स एंड देर इज क्वांट स्किल्स, एंड इन रिस्पेक्टिव स्किल्स के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 होते हैं। लंबा पेपर है, बहुत सिंपल है। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का दिन हम लोग करेंगे वर्बल स्किल्स पार्ट 1 ऑफ एटमा। ठीक है, सो इस वीडियो में व्हाट आई हैव डिसाइडेड टू डू इज मैंने पुट टुगेदर किए हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारा वैरायटी। ठीक है, जहां पे आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा एंड हम लोग साथ में सॉल्व भी कर पाएंगे। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम लोग वर्बल स्किल्स की बात करते हैं एटमा में, टिपिकली प्लीज रिमेंबर यार, आपके वोकैब्युलरी पे बहुत फोकस होता है। ठीक है, सो इट इज सजेस्टेड दैट प्लीज यू स्टार्ट बाय रीडिंग वर्ड पावर मेड इजी। ठीक है, इससे डेफिनेटली आपका वोकैब बढ़ेगा, इंप्रूव होगा। और बेटा अभी टाइम है, पढ़ लो, अभी भी टाइम है। ठीक है, विजिट वेबसाइट्स एंड एप्स लाइक vocabulary.com। ठीक है, यहाँ पे ना आपको नॉट ओनली वोकैब बिल्डिंग, लेकिन आपको बहुत सारे क्विजेस, पजल्स, गेम्स, क्रॉसवर्ड्स इंटरेस्टिंगली आपको समझाएंगे, तो आपको मजा भी आएगा। एंड फाइनली ऑल्सो सब्सक्राइब टू dictionary.com। ठीक है, इसके अलावा यार थोड़ी बहुत चीज़ें सीख लो, जैसे कि रूट टेक्निक वगैरह। ठीक है, इससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगा वर्ड बिल्डिंग में वगैरह में। वोकैब के साथ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के बहुत इजी पैसेजेस आएंगे, नॉट टू वरी, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है। अगर आपने कैट दे रखा है, स्नैप दे रखा है, एनमैट दे रखा है, तो ये तो केक वॉक है। अगर नहीं भी दे रखा है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस आर वेरी सिंपल। इसके अलावा थोड़ा सा ग्रामर आता है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड दैट्स अबाउट इट। तो ये 3 कंपोनेंट्स आते हैं वर्बल स्किल्स ऑफ एटमा में। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं अपने इंट्रोड्यूस करता हूँ अपने आप को। मेरा नाम है अमित रोहरा सर। मैं हूँ इस चैनल पे एवरीथिंग रिगार्डिंग VARC, वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है इन टीचिंग, ट्रेनिंग, कोचिंग इन ऑल पॉसिबल एग्जाम्स, जहाँ पे VARC का सेक्शन आता है। इसके अलावा हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प किया है इन रीचिंग देयर ड्रीम बी स्कूल्स। नॉट ओनली दैट, आई एम ऑल्सो अ प्रोफेसर ऑफ MBA, जहाँ पे आई टीच MBA इन कॉलेजेस ऑफरिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल MBA। मेरा फेवरेट इज, आई लाइक टू कॉल माई सेल्फ अ रॉक स्टार क्रिएटर, और आप हो अमित सर के प्यारे प्यारे रॉक स्टार्स। चलिए, सो एक काम करते हैं, नो ज्ञान, नो अटर पटर, सीधा अटैक करते हैं। वर्बल स्किल्स पार्ट 1 का ये पूरे वीडियो में, स्टे ट्यून टिल द एंड, फुल वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कमिंग अप विद शॉर्टकट्स। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। ठीक है, सो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज, एटमा वाले पेपर में यार बहुत ज्यादा ना एनालॉजीज आते हैं। बेटा एनालॉजीज का मतलब रिलेशनशिप। ठीक है, मतलब कि इन 2 वर्ड्स में जो रिलेशनशिप है वो ये एक डॉट से इंडिकेट होगा, बोले तो कोलन। वो डबल डॉट से इस वर्ड का इस वर्ड के साथ रिलेशनशिप बताओ। ठीक है, नाउ रिलेशनशिप्स बहुत प्रकार के हो सकते हैं। मोस्टली रिलेशनशिप आर सिनोनिम और एंटोनिम। ठीक है, मोस्टली। अच्छा, उसके अलावा आपका रिलेशनशिप हो सकता है कोई तो सेट या तो सबसेट, मतलब कुछ बड़ा से छोटा, छोटा से बड़ा। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शंस या तो रोल्स आपके रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। अगर कारपेंटर इज टू फर्नीचर, अभी कारपेंटर फर्नीचर में क्या रिलेशनशिप है, आपको एक सेंटेंस बनाना पड़ेगा। हमेशा एनालॉजीज में एक सेंटेंस बनाओ। कारपेंटर फर्नीचर बनाता है ना। तो स्कल्प्टर क्या बनाता है, स्कूटर बनाता है, पॉट बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, के स्टैचू बनाता है। कॉमन सेंस है। देखो इसका आंसर कैसे आया, आपने सेंटेंस बनाया। तो रिमेंबर अमित सर ने क्या बोला, एनालॉजीज रिलेशनशिप्स में सेंटेंसेस बनाओ। करेक्ट आंसर इज डी, इट इज स्टैचू। ठीक है, हेलो, डोंट सॉरी, इट इज, हाँ, स्टैचू। बिल्डिंग मत कर देना बेटा, बिल्डिंग इज मेड बाय अ मेसन। ठीक है, एक्चुअली मेसन पॉट बनाता है, सॉरी। ठीक है, बिल्डिंग इज मेड बाय एन आर्किटेक्ट और अ बिल्डर, है ना। ठीक है, स्कूटर वाला बनाएगा, है ना।
चलो आगे बढ़ते हैं। तो सेम सिमिलर टाइप्स ही है। मंकी इज टू चैटर, देखा, मंकी इज टू चैटर, तो एलिफेंट इज टू व्हाट? अभी मंकी और चैटर में क्या रिलेशनशिप है? ठीक है, तो यहाँ पे बेटा साउंड का रिलेशनशिप है। आपको ये कॉमन सेंस थोड़ा समझना चाहिए। चैटरिंग मतलब बड़बड़ करना, बकबक करना। देखो टीचर हमेशा आपको बोलती है स्टॉप चैटरिंग, ए स्टॉप चैटरिंग। तो मंकीज का साउंड अगर चैटरिंग है तो एलिफेंट्स का साउंड क्या है? ठीक है, तो सुनो, राइट नाउ आप अपने बुक और पेन को लेके बैठो। बिफोर आई शो यू द आंसर्स, आप आंसर लिखते चलो, दैट विल बी द बेस्ट थिंग एवर। तो एलिफेंट्स ने, एलिफेंट्स क्वीक, एलिफेंट्स रोर और एलिफेंट्स ट्रम्पेट। बताओ बताओ बताओ, है ना? तो एलिफेंट्स डेफिनेटली ट्रम्पेट। बेटा हॉर्सेस जो होते हैं वो ने करते हैं, ठीक है। माउस जो है वो स्क्वीक करता है, या रैट, ठीक है। टाइगर रोर्स, ये हमको पता है। करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन डी। बस इतना आसान है, ठीक है। चलो, ऑर्निथोलॉजी इज टू बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी इज टू बर्ड्स, तो एंटोमोलॉजी। अब यहाँ पे देखो हिंट क्या है, ठीक है। आपको ऑर्निथोलॉजी का कोई आइडिया नहीं है, बर्ड्स का आइडिया आपको है। बेटा इसका एंडिंग किस में है? ऑलॉजी। ऑलॉजी मतलब एनी काइंड ऑफ स्टडी ऑफ, कैसे पता सर, कैसे पता, कैसे पता? देखो, फिलॉसफी, सॉरी, साइकोलॉजी is the study of psyche, biology is the study of bio, human life, ठीक है। ठीक है, जियोलॉजी, जियो मतलब अर्थ, स्टडी ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ऑलॉजी स्टडी ऑफ, मतलब बर्ड्स की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। तो किसकी स्टडी को एंटोमोलॉजी कहते हैं? बेटा ये आपको याद रखना होगा, समझ में आना होगा। तो भी अगर जो जो मेरे यहाँ पे सीबीएसई के बच्चे बैठे हैं, बेटा तुमको नहीं आ रहा तो तुमको हम पिटाई करेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट चैप्टर में ये था, ठीक है। सो एंटोमोलॉजी को इंसेक्ट्स कहते हैं, ठीक है। एंटोमोलॉजी की, इंसेक्ट्स का स्टडी इज कॉल्ड एज एंटोमोलॉजी। याद है, याद है वो हमारे वो डॉक्टर रिचर्ड, सीबीएसई 10th वाले, ऑफ कोर्स, ठीक है। इट इज नॉट वर्म्स, नॉट मैमल्स, नॉट रेप्टाइल्स, लेकिन लगे हाथों मेंटल नोट कर लो बेटा, स्टडी ऑफ का लिस्ट आता है स्टैंडर्ड, इसको पढ़ लो यार, एक बाय हार्ट करके चले जाओ, पढ़ लो, बेसिक लिस्ट तो पढ़ लो, नो हार्म इन डूइंग दैट, राइट। करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन ए, इंसेक्ट्स, दिस इज व्हाट इट इज, ठीक है। चलो, पैट्रिसाइड इज टू फादर इज द सेम एज सरोरिसाइड। अभी देखो बेटा ये दो वर्ड्स के रिलेशन, फादर आपको पता है, अभी पैट्रिसाइड वापस से वर्ड इज एंडिंग इन साइड, ठीक है। रूट टेक्निक, अमित सर का मैजिक टेक्निक, साइड, साइड का मतलब क्या होता है? तो लेट्स लुक एट वर्ड्स दैट एंड इन साइड, ठीक है। तो बेटा देख लो, जैसे कि हो गया पेस्टिसाइड, ठीक है, दिस इज किलिंग ऑफ पेस्ट। सुसाइड विच इज किलिंग ऑफ सेल्फ। होमिसाइड विच इज किलिंग ऑफ अ ह्यूमन या मर्डर। हेलो हेलो, याद है? हाँ, अभी तुम मेरे को पता है चैट पे बैठ के बोलोगे सॉ डिसाइड, हाँ वो भी वर्ड रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसमें ना रूट इज नॉट साइड, भले वर्ड सही है, वर्ड सही है, ठीक है, बट इट इज नॉट किलिंग ऑफ समथिंग, है ना। तो पैट्रिसाइड मतलब किलिंग ऑफ फादर, तो सोरोरिसाइड इज किलिंग ऑफ व्हाट? अभी यहाँ पे यार हिंट बहुत आसान है, बहुत आसान है। S for sororicide, S for sister, आंसर इज सिस्टर, ठीक है। अब आप बोलोगे सर बाकी का क्या? तो बेटा ब्रदर का इज फ्रैट्रिसाइड, ठीक है, क्योंकि फ्रैट पार्टी बोलते हैं, दैट मीन्स पार्टी विद द ब्रोज, ठीक है। ह्यूमन का होमिसाइड है, मदर का बेटा मैट्रिसाइड है, ठीक है। मैट्री कम्स फ्रॉम मात्र, मतलब मातृभूमि, एंड एक्चुअली पैट्री कम्स फ्रॉम पितृ, मतलब पितृपक्ष बोलते हैं ना, ठीक है। सो ये देखो, इंग्लिश में संस्कृत भी आ सकता है बेटा, ये वर्ड बिल्डिंग टेक्निक्स है। इसी चैनल पे अमित सर ने, ठीक है, निमोनिक्स का एक सेशन लगा के रखा हुआ है, उसको प्लीज देखो। फाउंडेशन बैच में मैंने रूट टेक्निक्स का एक पूरा वीडियो लगा के रखा है बेटा, वो देखो, इससे आपका बहुत हेल्प हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन डी, ठीक है। एक और शूटिंग इज टू बुलेट, ये यार बहुत आसान है, ये आपको आंसर देना, मैं नहीं स्पून फीड करने वाला। इज द सेम एज आर्चरी इज टू डैश, ठीक है। बताओ रिलेशनशिप क्या है? पहले सेंटेंस बनाओ, सेंटेंस बना के आंसर लिखो, फुल स्पीड, जल्दी जल्दी आंसर लिखो। शूटिंग इज टू बुलेट इज द सेम एज आर्चरी इज टू डैश, बताओ बताओ बताओ, ठीक है। सो बना दिया, लिख दिया आंसर, ठीक है। देखो, तो क्या करेंगे हम लोग, शूटिंग में बुलेट निकलती है, अपने में से सेंटेंस बनाओ, आपने कुछ और बनाया तो नो प्रॉब्लम। शूटिंग में बुलेट निकलती है, तो आर्चरी में क्या निकलता है? वो निकलता है, स्पेयर निकलता है, एरो बेटा रॉकेट नहीं निकलता, इजराइल में नहीं बैठे हो तुम, है ना, इधर हो। एक्चुअली वी कांट जोक अबाउट वॉर, आई एम सॉरी, ठीक है। तो आंसर इज सी, एरो, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर आपने सेंटेंसेस बनाए तो आसान हो जाएगा,
ठीक है, आपने उसको रिलेट किया तो आसान हो जाएगा। 100% बेटा वोकैब्युलरी बिल्डिंग बहुत एसेंशियल है, इसको प्लीज कर लो, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। ठीक है, चलो 5 क्वेश्चंस आर डन मेरे ख्याल से। ठीक है, 5 क्वेश्चंस में से आपको कितना स्कोर आया, जाओ कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी लिखो, हाउ मच डिड यू स्कोर आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 6 to 10 में है बेटा फिल इन द ब्लैंक्स, आ जाओ। डैश मीन्स द रिडिक्यूलस एंड मिजरेबल फेलियर। ठीक है, एकदम ही खराब, एकदम ही घटिया। काइमेरा, एनॉमली, ब्लंडर के फियास्को। 4 वर्ड्स है, तगड़े वर्ड्स है, इसको रूट्स में तोड़ नहीं सकते, ये आपको पता होना चाहिए। तो बेटा आंसर लिखो, आंसर लिखो। फेलियर एकदम ही मतलब कि ना एकदम खराब चीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, क्या हो सकता है? काइमेरा, एनॉमली, ब्लंडर या फियास्को। मैं आपको हिंट देता हूँ, थोड़े बहुत हिंट्स तो हमेशा दे सकते हैं। बेटा एनॉमली मतलब कुछ एबनॉर्मल। पता है ये कैसे आपको याद होना चाहिए? बेटा साइंस सब पढ़े हो, 10th स्टैंडर्ड तक सबने साइंस पढ़ा है, तो ऐसे नहीं कह सकते सर आई तो डोंट नो। एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर हमने सब पढ़ा है कि बिलो 4 डिग्रीज वाटर डजंट फ्रीज, है ना। दैट इज वाई रिवर्स डोंट फ्रीज। रिवर का सरफेस फ्रीज होता है, नीचे पानी पानी रहता है, पानी पानी, क्योंकि उसमें फिशेस रहती है। सो दैट इज एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, दैट इज एबनॉर्मल। अच्छा, ब्लंडर मतलब मिस्टेक। ठीक है, ओ नो टीम इंडिया कमिटेड अ ब्लंडर इन द फाइनल्स मतलब मिस्टेक। अभी 2 आपको आंसर आ गए। डेफिनेटली दिस डजंट मीन फेलियर। तो अभी काइमेरा है कि फियास्को है वो लिखो, और फिर मैं आंसर दिखाता हूं। लिखो लिखो जल्दी लिखो। लिख लिया? तो पॉज करके सोचो बेटा, अगेन दैट्स द प्रॉब्लम। काइमेरा इज नॉट द आंसर। ठीक है, आंसर इज फियास्को। काइमेरा, ठीक है, इज अ थिंग विच इज होप्ड फॉर बट इज इल्यूजरी। इल्यूजरी मतलब कि इमेजिनेशन कर सकते हो या इम्पॉसिबल टू अचीव है, उसको बोलते हैं काइमेरा। काइमेरा एक ग्रीक माइथोलॉजी का मॉन्स्टर भी है, जिसका वो ऐसे लायन का सर है, ह्यूमन का बॉडी है, ऐसे वियर्ड सा कुछ तो है, तो काइमेरा। तो करेक्ट आंसर इज डी, फियास्को। फियास्को मतलब कि ना भाई बहुत बड़ा कांड हो गया, बहुत बड़ा कुछ गंद हो गया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज फियास्को। सो अगेन वोकैब्युलरी में आपको थोड़ी बहुत वर्ड्स आने ही चाहिए, बट इट इज स्टिल मैनेजेबल इफ यू नो ए मेथड ऑफ एलिमिनेशन से भी। चलो, शार्पनेस एंड बिटरनेस ऑफ द स्पीच और टेम्पर। ठीक है, शार्पनेस और बिटरनेस ऑफ स्पीच और टेम्पर मतलब कि बात करते वक्त एकदम होना, इसको एपैथी बोलते हैं, अलैक्रिटी बोलते हैं, एसिडुइटी बोलते हैं, एक्रेमोनी बोलते हैं। अमित सर इसको आपके भाषा में JMD, जय माता दी बोलते हैं। ठीक है, बताओ तो, कोशिश करो, जय माता दी बिना बोले थोड़ा कोशिश करो। ठीक है, शार्पनेस एंड बिटरनेस मतलब कि एकदम कड़क बोलना, एक कड़क मतलब कि एकदम खराब बोलना, कड़वा बोलना और हर्टफुल बोलना, इसको क्या बोलेंगे? देखो बेटा थोड़े वर्ड्स के हमको आंसर्स आने चाहिए, बहुत बहुत आसान है। एपैथी, ठीक है, एपैथी में बेटा अगर आप पथी वर्ड देखते हो, ठीक है, सो पथी वर्ड कौन से वर्ड्स में आता है? कौन से वर्ड्स में आता है? सिंपथी, एम्पैथी। ठीक है, तो व्हाट इज सिंपथी एंड एम्पैथी? फीलिंग्स। तो एपैथी मतलब के नो फीलिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे इट इज टॉकिंग अबाउट कड़वा बोलना, एपैथी मतलब नो फीलिंग। अभी और बताओ, और बताओ। ठीक है बेटा, अगर आपने इस वर्ड को एसिडुइटी को एसिड बोला और आपने आंसर लगाया तो बेटा चप्पल आके उड़ेगी आपके पास, सीधा आएगी अमित सर की। ये ASS है, इट इज नॉट ACI, तो ऐसे भी नहीं बोल सकते हो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन डी, एक्रिमोनी। आपके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स आपको दे रहा हूँ बेटा, ये PDF आ जाएगा, ये सब वर्ड्स डेफिनेटली पढ़ के जाना। एपैथी मतलब इनडिफरेंस, नॉट केयरिंग। अलैक्रिटी मतलब चीयरफुल रेडीनेस, बेटा अभी इसका मतलब ये है तो है। ठीक है, दैट इज एकदम खुशी खुशी रेडी, जैसे कि आई वॉज रेडी फॉर द समर वेके, आई वॉज रेडी फॉर द हॉलीडे ट्रैवल विद अलैक्रिटी। ठीक है, एसिडुइटी बेटा आपके लिए मीनिंग लिख दिया है, कॉन्स्टेंट और क्लोज अटेंशन टू वॉट वन इज डूइंग, मतलब आई वॉज एसिडुअसली प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। ठीक है, आंसर क्या है? एक्रिमोनी। एक्रिमोनी मतलब शार्प एंड बिटरनेस। सुन लो, इसमें बेटा ये जो ACRI है ना, ठीक है, दैट मीन समथिंग दैट इज बिटर। ठीक है, तो देखो बेटा AC इसमें रूट है, तो अगर कुछ हो गया एसिडिक, अगर कुछ हो गया एसर्बिक, अगर कुछ हो गया एक्रिमोनी, ऑल द 3 का मतलब ये है। सोचो, अभी आपको एक एक के साथ अमित सर 3-3 और वर्ड दे रहे हैं, तो यार ये समझते चलो, सीखते चलो। ठीक है, आगे आओ। ही लुक्स एट एवरीथिंग फ्रॉम अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। माशाअल्लाह ऑप्शंस है। ठीक है, अमित सर इसको बोलेंगे हैशटैग
माशा अल्लाह। देखो बेटा, ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, ईगोमेनियक, ईगोसेंट्रिक। उफ, बताओ आंसर क्या है, बताओ आंसर क्या है। सर चारों में ईगो है सर, क्या करें ये। लेकिन फ्रॉम अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है बेटा, ठीक है। इट इज नॉट सेल्फिश पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज नॉट सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ ऑब्सेस्ड, इट इज पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। लगा दो आंसर। तो आप पॉज करके सोचो, मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। मैंने बेस्ट चीज क्या की है आपके लिए, चारों वर्ड्स के आपको डेफिनेशंस दे दिए हैं विद एग्जांपल्स। करेक्ट आंसर इज डी, दिल्ली बाय द वे बेटा। करेक्ट आंसर इज ईगो सेंट्रिक, ठीक है। अच्छा, ईगो मतलब सेल्फ, ये याद रख लो, है ना। तो मेरा ईगो मतलब मेरे बारे में, मेरा आई एम द बेस्ट, नंबर वन, वो उसको बोलते हैं ईगो मतलब सेल्फ, ये आपको पता है, ठीक है। अभी अलग अलग चीजें, तो देखो इसका एक्सप्लेनेशन। ईगोइस्ट पुट्स हिज नीड्स एंड हिमसेल्फ बिफोर अदर्स, मतलब ईगोइज्म का हमेशा ये रहेगा, मेरा क्या फायदा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज ईगोइस्ट। ईगोटिस्ट बेटा, ठीक है, कंसिडर्स हिमसेल्फ एज सुपीरियर, ठीक है। इसको बड़ा सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। आई एम ऑसम, अमेजिंग एंड सुपर टैलेंटेड, उसको बोलते हैं ईगोटिस्ट। समझे, ईगोइस्ट मतलब खुद को पहले, सेल्फिशनेस। ईगोटिस्ट मतलब आई एम बेटर देन यू। बेटा ईगो सेंट्रिक, ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड, कंसिडरिंग वन सेल्फ एंड एट द सेंटर ऑफ द होल यूनिवर्स, मतलब मेरे हिसाब से, ठीक है। सो ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, ईगो, अच्छा हाँ, ईगोमेनियक मतलब क्या, ईगोमेनियक का वर्ड तो आया ही नहीं सर, ये तो आप क्या कर रहे हो बेटा। मेनिया मतलब मैडनेस, ठीक है। ये कैसे पता सर, देखो अगर हम लोग बोले किसी को सिनेमेनिया, सिनेमेनिया, तो बेटा सिने वर्ड कम्स फ्रॉम सिनेमा, तो मतलब आप पागल हो मूवीज के पीछे। बिब्लियोमेनिया मतलब आप पागल हो बुक्स के पीछे। तो दिस इज मतलब के ईगोमेनिया मतलब आप खुद के इसी में ही पागल हो चुके हो। बट दिस इज नॉट पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ना। सो ये और ये तो निकल गया। करेक्ट आंसर इज ईगो सेंट्रिक। इजी है लेकिन थोड़ा मेहनत करना है यार, ठीक है। वो कैप चलो। वॉट इज अ डोसाइल, बेटा DOCILE को डोसाइल बोलते हैं। वॉट इज अ डोसाइल पर्सन, हेटेड पर्सन, लवेबल पर्सन, इजीली मैनेज्ड पर्सन या सिक पर्सन। बताओ भाई बताओ, अपने हिसाब से बताओ। थोड़े अगर आपको वो कैब आने चाहिए इसके लिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन इसीलिए अभी टाइम है, आप इसलिए मैं इतना जल्दी वीडियो लेकर आया हूं ताकि यू कैन गेट स्टार्टेड ऑन योर प्रिपरेशन, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। और भी प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी, यही चैनल पे। बताओ बेटा डोसाइल पर्सन क्या है, तो हेटेड लवेबल नहीं है। डोसाइल मतलब somebody who is easily managed, somebody who is easy going। सिक नहीं बोलते, सिक मतलब बीमार, ठीक है। करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन सी। थोड़े बहुत वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, जहां पे शॉर्टकट्स पॉसिबल है मैं आपको डेफिनेटली दे रहा हूं, बट वी आर हैविंग फन। चलो, विच फिलोसफी इज एक्सप्रेस्ड बाय दिस सेंटेंस, गॉड इज नॉन एग्जिस्टेंट। गॉड इज नॉन एग्जिस्टेंट मतलब भगवान है ही नहीं, ये आपको आना चाहिए। इज इट थीइज्म, इज इट एथीइज्म, इज इट एग्नोस्टिसिज्म, या इज इट रेवरेंस। भगवान है ही नहीं, हिंट हिंट। बेटा ये सोचो, गॉड इज नॉन एग्जिस्टेंट, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ये वाला सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये वाला सेंटेंस नेगेटिव है। क्यों सर, नॉन आया ना बेटा, मतलब ना, भगवान जी नहीं है। तो यहां पे कौन से वर्ड्स नेगेटिव है। अभी आप ये भी बोलोगे सर कैसे पता चलेगा कौन से वर्ड्स नेगेटिव है। अरे बेटा सोचो ना, जिन वर्ड्स के आगे ए लग रहा है 100% वो नेगेटिव हो सकते हैं। कैसे पता सर, देखो बेटा सिमेट्रिकल का ऑपोजिट क्या रहता है, एसिमेट्रिकल। हेलो, सिमेट्रिकल ऑपोजिट इज एसिमेट्रिकल, तो मतलब ए, तो थीइज्म एंड रेवरेंस निकल गया। देखो थोड़ा एलिमिनेट तो करोगे यार। अभी एथीइज्म या एग्नोस्टिसिज्म, चलो थोड़ा अभी कॉमन सेंस लगाओ यार। थीइज्म मतलब somebody who believes in God। थीइज्म कैसे पता सर, थियोलॉजी, somebody who is, because थियो, ठीक है, थियो मतलब गॉड, थियो मतलब गॉड। बेटा ये रूट्स है, रूट्स टेक्निक मेरा फाउंडेशन बैच का वीडियो देखो, इसी चैनल पे है, ठीक है। थियो मतलब गॉड, तो एथीइज्म मतलब नॉट बिलीवर इन गॉड। हाँ, व्हाट इज एग्नोस्टिसिज्म सर, एग्नोस्टिसिज्म मतलब somebody who refuses to acknowledge God। बोले तो भगवान जी है, मैं नहीं मानता, एग्नोस्टिसिज्म। एथियज्म मतलब भगवान जी है ही नहीं। रेवरेंस मतलब के वर्शिप होता है, ठीक है, वर्शिप। बेटा ये सब लिखते चलो, अमित सर आपको बताते जा रहे हैं, PDF आ जाएगा लेकिन लिखते चलो। करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन बी, एथियज्म, ठीक है। तो देखो थोड़े शॉर्टकट वैसे करो वगैरह। चलो 10 क्वेश्चंस डन।
बेटा कितना स्कोर आया आपको 10 क्वेश्चंस में से? जाओ एंड कमेंट सेक्शन में लिखो, आर यू एंजॉइंग द वीडियो? मजा आ रहा है, समझ आ रहा है? बस इतना फन 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 है, एटमा बेटा चुटकी में हो जाएगा यार। वर्बल स्किल्स तो मैं सारा करा दूंगा, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है? तो अगर मजा आ रहा है, समझ आ रहा है बेटा, एक दिल लगाओ, फायर इमोजी लगाओ, लेट्स कंटिन्यू फुल जोश के साथ, ठीक है? चलो अभी आ गए मेरे फेवरेट पार्ट पे, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो बेटा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में ना जनरली दे आस्क यू वापस से वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस और इवैल्यूएट वाले क्वेश्चंस, मजेदार होते हैं, ठीक है? इसमें आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, इसमें आपको आपको वर्ड ढूंढ के उसका मतलब ढूंढना है। तो पे अटेंशन टू वर्ड्स, ठीक है? मोर इंपॉर्टेंटली पे अटेंशन टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्ड्स। चलो कब पढ़ते हैं, आ जाओ। Mary was born in 1867 in Warsaw, Poland, where her father was a professor of physics. At an early age, she displayed a brilliant mind and a blithe personality. देखो बेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है? तो अभी यहाँ पे ना दो वर्ड्स दिए हैं, ब्रिलियंट और ब्लाइथ। ब्रिलियंट हमको पता है, ब्लाइथ भी पॉजिटिव है ब्रिलियंट जैसे। क्यों सर, क्यों? क्योंकि एंड लगा है। अगर यहाँ पे येट लगता, ऑल्दो लगता, बट लगता तो ऑपोजिट हो जाते हैं। ये छोटे छोटे चीजों पे ध्यान दो, एंड लगा है मतलब दोनों सेम है, ठीक है? चलो, अ ग्रेट एक्सूबरेंस और लर्निंग, ठीक है? अभी बेटा कॉमन सेंस है, लर्निंग के लिए एक्सूबरेंस मतलब ईगरनेस, ठीक है? ये कॉमन सेंस है। prompted her to continue with her studies after high school. She became disgruntled, however. बेटा देखो, however मतलब transition word, ये जरूरी है, ठीक है? अच्छा, ऊपर से क्या, disgruntled. So dis मतलब negative, gruntled मतलब anger, ठीक है? When she learned that the university in Warsaw was closed to women, determined to receive a higher education, she defiantly, तो बेटा defiantly comes from the word defy. डिफाई मतलब कि किसी को गलत प्रूफ करना। लेफ्ट पोलैंड एंड इन 1891 एंटर्ड सोरबॉन, अ फ्रेंच यूनिवर्सिटी, वेयर शी अर्नड हर मास्टर्स डिग्री एंड डॉक्टरेट इन फिजिक्स। अच्छी बात है भाई, मेरी दीदी की बात हो रही है, ठीक है? उन्होंने क्या क्या किया, आगे बढ़ते हैं। Mary was fortunate to have studied at the Sorbonne with some of the greatest scientists of her day, one of whom was Pierre Curie. Mary and Pierre were married in 1895, spent many productive years working together in the physics lab. A short time after they discovered radium, Pierre was killed. Oh भाई, अच्छी स्टोरी है ना बेटा, ये ट्रू स्टोरी है बाय द वे, ठीक है? Mary was stunned, तो बेटा ऑब्वियसली स्टन्ड मतलब शॉक में आ गई दीदी, बाय दिस हॉरिबल मिसफॉर्च्यून, एंड एंड्योर्ड, एंड्योर मतलब बेयर करना, हार्ट ब्रेकिंग एंग्विश। बेटा इसका मीनिंग मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद ही एक्सपर्ट्स हो, इतने ओटीटी देखते हो, मैं चल एनीवेज। डिस्पोंडेंटली, अभी बेटा सुनो सुनो सुनो, हार्ट ब्रेकिंग एंग्विश के बाद डिस्पोंडेंटली वर्ड आएगा। अगर आपको नहीं भी आता है तो कॉमन सेंस है, दिस मीन सैड, कॉमन सेंस है, ठीक है? She recalled their close relationship and the joy they had shared. The fact that she had 2 young daughters greatly increased her distress. ठीक है? चलो लास्ट स्लाइड, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। Curie's feeling of desolation. तो बेटा अभी वापस से डेजोलेशन मतलब कोई तो नेगेटिव होगा, ठीक है? Finally began to fade when she was asked to succeed her husband as a physics professor. अरे वाह, ठीक है? तो कहीं ना कहीं उनका दुख कम होना शुरू हुआ। She was the first woman to be given a professorship at the world famous university. In 1911 she received the Nobel Prize in chemistry for isolating radium. Although Marie Curie eventually suffered a fatal illness from her long exposure, she never became disillusioned about her work. देखो बेटा सुनो, अभी मैजिक देखो, she never मतलब नेगेटिव, became disillusion, disillusion भी नेगेटिव वर्ड है, मतलब क्या? तो she never became disillusioned मतलब she was always positive about her work, she loved her work, ठीक है? Regardless of the consequences मतलब जो भी हो, she had dedicated herself to science and to revealing the mysteries of the physical world. चलो हो गया, हमने पढ़ा उनके बारे में, उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में। अभी देखो एक एक सवाल कैसे खरोच खरोच के निकाल रहा है। तो अमित सर वो स्लाइड भी लेके आएंगे, आपको हेल्प भी करेंगे। देखो, मैरी डैश बाय लीविंग पोलैंड एंड ट्रैवलिंग टू फ्रांस। तो अभी उसकी फीलिंग बताओ, ठीक है? तो हम लोग स्लाइड पे जाएंगे और वहां से उठाएंगे। मैरी चैलेंज्ड अथॉरिटी, मैरी शोड इंटेलिजेंस, मैरी बिहेव्ड, या मैरी वॉज डिस्ट्रेस्ड बाय लीविंग पोलैंड। सिंपल सी बात है बेटा, स्लाइड पे जाओ, इस पार्ट पे जाओ और आंसर निकालो। पोलैंड के छोड़ते वक्त मेरी दीदी ने क्या किया? लेट्स गो टू द स्लाइड
लेट्स गो टू द स्लाइड। हाँ कहाँ पे है भाई बेटा, डिटर्मिन्ड टू रिसीव, शी डिफाइंटली लेफ्ट पोलैंड। ठीक है, शी डिफाइंटली लेफ्ट पोलैंड मतलब क्या, शी चैलेंज्ड अथॉरिटी, शी शोड इंटेलिजेंस, शी बिहेव्ड या शी वाज डिस्ट्रेस्ड। सो 100% शी चैलेंज अथॉरिटी। डिफाई करना मतलब किसी के खिलाफ गुस्से में निकली थी दीदी। करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन ए। दैट्स ऑल, इतना आसान है। अगला चलो। Even though she became fatally ill from working with radium, Mary Curie was never, ठीक है, काम करने के बावजूद मैरी क्यूरी दीदी अपने काम से कभी ट्रबल्ड नहीं थी, वरीड नहीं थी, डिसअपॉइंटेड नहीं थी या सॉरोफुल नहीं थी। स्लाइड दिखा देते हैं, देखो स्लाइड में देखो। ठीक है, शी नेवर बिकेम डिसइल्यूजन्ड अबाउट हर वर्क, तो शी नेवर बिकेम व्हाट, ट्रबल्ड, वरीड, डिसअपॉइंटेड या सॉरोफुल। आंसर निकालो, लगाओ लगाओ जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। ठीक है, अगेन द वर्ड वहां पे इज डिसइल्यूजन्ड। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन सी, डिसअपॉइंटेड। वो कभी भी अपने काम से उदास, भले ही उसके काम की वजह से ही वो चल बसी। हाँ बेटा, शी लव्ड हर वर्क। चलो, तो आपको खाली ढूंढना है और वर्ड को ऑप्शन से मैच करना है। आ जाओ। मैरी हैड अ ब्राइट माइंड एंड अ डैश पर्सनैलिटी। यहां पे बेटा वर्ड याद है ब्लाइथ, मैं आपको दिखा देता हूं। तो अभी इसका बताओ, स्ट्रॉन्ग, लाइट हार्टेड, ह्यूमरस या तो स्ट्रेंज। यहां पे देखो बेटा सेंटेंस क्या था, मैं स्लाइड लेके आया आपके लिए। ब्रिलियंट एंड ब्लाइथ, इसका आपको वर्ड पता करना पड़ेगा यार, थोड़ा आपको मीनिंग आना पड़ेगा। तो ब्रिलियंट एंड ब्लाइथ, तो ब्राइट माइंड एंड स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, लाइट हार्टेड पर्सनैलिटी, ह्यूमरस और स्ट्रेंज। चलो मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी क्यों ही बोलेंगे ब्रिलियंट के साथ, स्ट्रेंज पर्सनैलिटी नहीं बोलेंगे क्योंकि उल्टा हो गया। अभी लाइट हार्टेड या तो ह्यूमरस, दोनों बहुत ज्यादा क्लोज है। लगा दिया आंसर, दिखा दे। बट बेटा ब्लाइथ मतलब somebody who is लाइट हार्टेड। ठीक है, ह्यूमरस मतलब खाली फन फन फन, लाइट हार्टेड मतलब इजी गोइंग, दीदी कभी ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेती थी। ह्यूमरस मतलब फन। ब्लाइथ वर्ड याद रखना, ऐसे अपनी बेटा डिक्शनरी बनाते चलो, वर्ड्स की लिस्ट बनाते चलो। चलो अगला। Her dash began to fade when she returned to the Sorbonne to succeed her husband। बहुत आसान है, मैं दिखा दूंगा पैसेज। उनका क्या कम होना शुरू हो गया जब वो वापस अपने कॉलेज आई अपने हस्बैंड की पोजीशन लेने को। हर मिसफॉर्च्यून, हर एंगर, हर रेचडनेस और हर डिसअपॉइंटमेंट, क्या कम होना शुरू हो गया। इधर देखो, इधर देखो। क्यूरीज फीलिंग ऑफ डेजोलेशन फाइनली बिगैन टू फेड, तो बेटा यहाँ पे कौन सा वर्ड बैठेगा, कौन सा वर्ड बैठेगा। मिसफॉर्च्यून मतलब बैड लक, वो कम होना शुरू हुआ क्या। हाँ ठीक है, एंगर मतलब वो गुस्सा आपको आता है, रेचडनेस मतलब सॉरो। ठीक है, एंड डिसअपॉइंटमेंट मतलब कि डिसअपॉइंट हो जाना। ठीक है ना, कोई चीज में निराश हो जाना। तो बेटा आंसर इज हर रेचडनेस, क्योंकि शी वॉज वेरी 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 सैड। ठीक है, हस्बैंड के डेथ के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं हर रेचडनेस, डेजोलेशन, अकेलापन वगैरह कम होना शुरू हो गया जब उनको उन्होंने इनवाइट किया। चलो, व्हेन शी लर्नड, ठीक है, दैट शी कुड नॉट अटेंड द यूनिवर्सिटी इन वॉरसॉ, मैं आपको दिखाऊंगा जब भी उनको पता चला कि वो पहले वाली यूनिवर्सिटी अटेंड नहीं कर पाएगी, दीदी को कैसा लगा, होपलेस, अनॉयड, डिप्रेस्ड या वरीड। बेटा स्लाइड पे जाना पड़ेगा, कैसे जाओगे, खाली कीवर्ड्स मैच करो। ठीक है, तो सुनो बेटा, थोड़ा आपको रीडिंग स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। सो रीडिंग स्पीड कैसे बढ़ाए, रोज के रोज बेटा एक न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो, रोज के अभी से शुरू करो। ठीक है, न्यूज़पेपर रोज पढ़ोगे ना तो आपकी रीडिंग स्पीड अपने आप बढ़ेगी। अभी मुझे पता है आप एक बात बोलोगे, सर मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता है। बेटा आपको हर वर्ड को नहीं समझना है, आपको लैंग्वेज से यूज टू होना है। ठीक है, चलो स्लाइड देखेंगे भाई। शी बिकेम डिसग्रंटल्ड, तो व्हेन शी वाज आस्क्ड टू लीव पोलैंड, तो डिसग्रंटल्ड मतलब क्या, आंसर बहुत आसान है। ठीक है, होपलेस मतलब एकदम जान, मतलब कि कुछ आइडिया ही नहीं है, सब छूट गया। अनॉयड, एंग्री, डिप्रेस्ड, वेल डिप्रेशन तो आपको पता है। वरीड मतलब हाई हाई टेंशन। डिसग्रंटल्ड, सो आंसर इज अनॉयड, एंगर। ठीक है, आपको सिर्फ रिमेंबर कॉन्टेक्स्ट में से वर्ड का मीनिंग निकालना है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट मतलब कि थोड़ा लगाओ कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसका सेंटेंस पढ़ो, आगे पीछे का पढ़ो और ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। ठीक है, चलो
5 more questions done. Reading comprehension बेटा 15, अभी तक आधे सवाल हो गए हमारे वर्बल स्किल्स में, टोटल 30 है. कितना आया स्कोर? जाओ जाके लिखो कमेंट सेक्शन में. आगे बढ़ते हैं. डैश शी रिमेंबर, ये बाकी है अभी. डैश शी रिमेंबर्ड देयर जॉय टुगेदर. कैसे दीदी याद करती थी अपने पियर क्वेरी को? Dejectedly she remembered, worried she remembered, tearfully she remembered, happily she remembered. इधर दिया है, मैंने स्लाइड आपके लिए निकाला हुआ है. Despondently, despondently she recalled their close relationship and the joy. देखो 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 बेटा, आपको ना खाली कीवर्ड से मैच करना है. जॉय जॉय. तो despondently she remembered मतलब कैसे? she remembered dejectedly, worried, tearfully के happily. हाँ मेरे को डिस्पॉन्डेंटली. हैप्पीली बेटा उसका एंटोनिम है, तो ये बहुत मत भूलना. मेरे को पता है आप हैप्पीली सोच रहे हो ना सर, खुशी खुशी याद करेंगे ना. नहीं बेटा, डिस्पॉन्डेंटली नेगेटिव वर्ड है. अच्छा अभी वरीड तो नहीं थी दीदी, टेंशन में क्यों रिकॉल करेगी? अभी आप बताओ डिजेक्टेडली या टेयरफुली? डिस्पॉन्डेंटली. लगा दे आंसर, दिखा दे. तो बेटा टेयरफुली यानी कि रोके नहीं है, डिजेक्टेडली इज द आंसर. डिजेक्टेडली मतलब कि एकदम सैडली, एकदम दुखी होके, ठीक है, एकदम खोके एंड एवरीथिंग ना, वो अपना याद करती थी. देखो आपको थोड़े वर्ड्स याद करने पड़ेंगे, दैट्स ऑल. ठीक है चलो, बहुत आसान है बेटा. अभी ये जो सेक्शन है फिल इन द ब्लैंक्स का, बहुत आसान है. दीज आर सिंपली समथिंग दैट आर कॉल्ड एज फ्रेजल वर्ब्स. सुन लो सुन लो, इसका एक स्टैंडर्ड लिस्ट है, ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स का. गूगल करके आप निकाल सकते हो. मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मेरे खुद के वॉल पे अपलोडेड है, ठीक है. यहाँ टेलीग्राम पे मेरे पास आ जाओ, मेरे को पिंग कर दो अमित_RH पे, या इंस्टाग्राम पे आ जाओ मेरे _Amit_Ora, मैं दे दूंगा मैं आपको. पर बेटा ये पढ़ लो यार, बहुत आसान है. फ्रेजल वर्ब्स बाय हार्ट कर लो. द सोशल वर्कर डैश द 2 old sisters who were ill. The social worker called to the house of the 2 sisters, called on the house of the 2 old sisters, called to the 2 old sisters, या called on the 2 old sisters. लिखो भाई आंसर, लिखो आंसर ए और बी और सी और डी. ठीक है, सोशल वर्कर आया 2 दीदियों के घर जो बीमार थी. ठीक है, सो बेटा प्लीज रिमेंबर हाउस ऑफ की जरूरत नहीं है. अगर आपने कॉल्ड लिखा, अच्छा कॉल्ड मतलब नॉट यू नो कॉल मी, नहीं, विजिट करना. यहाँ पे कॉल मतलब के विजिट. ठीक है, सो कॉल्ड टू मतलब के टेलीफोन कॉल हो गया. कॉल्ड ऑन मतलब के एक्चुअल विजिट होता है. करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन डी. बस ये फ्रेजल वर्ब है, खाली इसको बाय हार्ट कर लो यार एक बार, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी. अगला, Abhishek was thrilled to be dash such a beautiful and interesting lady. बेटा ये आपको आता है यार. Abhishek was thrilled to be introduced, thrilled to be introduced at, thrilled to be introduced with, या thrilled to be introduced to such a beautiful and charming lady. आपको खाली आना चाहिए कि इंट्रोड्यूस के बाद कौन सा लगता है. बताओ, लिखो लिखो आंसर लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, बता दे आंसर आपको. लिख लिया, ठीक है. सो इंट्रोड्यूस के बाद हमेशा टू लगता है, हमेशा. मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा, इसको बाय हार्ट कर लो. इंट्रोड्यूस के बाद टू, ठीक है. आई वॉज थ्रिल्ड टू बी इंट्रोड्यूस टू द प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, इंट्रोड्यूस विथ कभी भी नहीं. इंट्रोड्यूस टू समवन मतलब किसी को मिलना. ठीक है चलो. इट इज नॉट वेरी कोल्ड. आई डोंट थिंक वी नीड दीज वुलन स्वेटर्स. इट इज नॉट वेरी कोल्ड. आई डोंट थिंक वी नीड दीज वुलन स्वेटर्स. I don't think so dash. तो ये पर्सन 1 बोल रहा है, ये पर्सन 2 बोल रहा है. देखो बेटा कॉमन सेंस लगाओ. ठीक है, पहले वाले ने बोला आई डोंट थिंक वी नीड दिस वुलन स्वेटर्स, दूसरा बोल रहा है आई डोंट थिंक सो डैश. सो आई डोंट थिंक सो एनीवे, आई डोंट थिंक सो नाइदर, आई डोंट थिंक सो आइदर, या आई डोंट थिंक सो टू. बताओ ए और बी और सी और डी, ए और बी और सी और डी. इंटरेस्टिंग है. ठीक है, हाँ मेरे को पता है. आप एनीवे नहीं लगाओगे और क्या लगाओगे? तो यहाँ पे ना बेटा प्लीज रिमेंबर, करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज आई डोंट थिंक सो आइदर. ठीक है, आइदर क्यों मतलब कि मुझे भी ऐसा नहीं लगता है. आई डोंट थिंक सो टू नहीं लगेगा क्योंकि डोंट लगा है. डोंट, डोंट का मतलब डू नॉट. तो बेटा डू नॉट प्लस टू नहीं लग सकता है. अगर होता आई थिंक सो टू, तो टू विल ऑलवेज कम विद द पॉजिटिव सेंटेंस. ठीक है, डू नॉट के साथ, नॉट के साथ टू नहीं लग सकता है. आई थिंक सो टू या आई डोंट थिंक सो आइदर.
ठीक है, देखो बेटा वापस ऐसे याद रख लो, नाइदर वर्ड ऑलरेडी नेगेटिव है, नाइदर नाइदर, और यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव लगा है, नेगेटिव के साथ नेगेटिव नहीं लग सकता, ठीक है, ऐसे याद रख लो, इजियर रहेगा। करेक्ट आंसर इज सी। चलो, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द टेक्स्ट, डोंट हेजिटेट, don't hesitate ask a question, don't hesitate asking a question, don't hesitate to ask a question, या don't hesitate to asking a question। बेटा ये बहुत आसान है, मैं तो सिखाने में, ये खुद से लिखो यार, जल्दी जल्दी बताओ, बहुत आसान है ये, आ गया ना आंसर? एब्सोल्युटली सर, डोंट हेजिटेट टू आस्क अ क्वेश्चन, हमेशा हमेशा हेजिटेट के बाद टू लगता है, हमेशा, ठीक है बेटा, हेजिटेटिंग आस्किंग कभी नहीं आएगा, ठीक है, डोंट हेजिटेट टू आस्क फॉर हेल्प, डोंट हेजिटेट इन कभी नहीं लगेगा, डोंट हेजिटेट विद, डोंट हेजिटेट फॉर, हेजिटेट टू, फ्रेजल वर्ब्स, ये बाय हार्ट कर लो यार। चलो, एक्सक्यूज मी, डू यू नो वेयर द रेलवे स्टेशन इज? इट इज डैश द बस टर्मिनल। अरे बेटा यार, रेलवे स्टेशन, इट इज ऑपोजिट ऑफ, इट इज अपोज्ड टू, इट इज ऑपोजिट विद या ऑपोजिट टू, लिखो 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 भाई, लिखो, हाँ लिख लिया है ना, बहुत आसान है ना, इट इज ऑपोजिट टू, हमेशा ऑपोजिट के साथ टू लगता है, ठीक है, ऑपोजिट ऑफ कभी नहीं, पिटाई करेंगे तुम्हारी चप्पल के साथ, याद रखना, फ्रेजल वर्ब्स बाय हार्ट कर लो यार, बहुत आसान है यार, ऑपोजिट टू हमेशा लगेगा, ठीक है। चलो आ जाओ, पिकअप द मोस्ट अप्रोप्रिएट बेटा एंटोनिम। यार अगर आपने सवाल गलत पढ़ा या आपने एंटोनिम का सिनोनिम किया फिर भी चप्पल उड़ के आएगी, ये सिली मिस्टेक मत करना, अमित सर आपको वार्न कर रहे हैं, ठीक है। अब बताओ, एनॉर्मस का ऑपोजिट, टाइनी, सॉफ्ट, एवरेज और वीक, कितना आसान यार, यही है, देखो इतना चिल्लर सवाल आते हैं, एनॉर्मस मतलब ह्यूज, ऑपोजिट इज टाइनी, छोटा, ऑपोजिट एक्सोडस का ऑपोजिट, तो इनफ्लक्स, रिटर्न, अराइवल या रेस्टोरेशन। अभी बेटा देखो, दिस इज स्टार्टिंग विद एक्स, एक्स वर्ड किसके बिगिनिंग पे लगता है? बिगिनिंग पे, ठीक है, सो एग्जिट, एक्सपोर्ट, ठीक है, और क्या, एक्सोडस तो है ही है, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हो ये सब कुछ मतलब कि निकलना होता है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? अराइवल। बेटा इनफ्लक्स ना मतलब कि इनफ्लो होता है, इनफ्लक्स और ठीक है, फ्लक्स मतलब चेंज, ठीक है, चेंज मतलब कि ना बहुत ज्यादा चेंज होना, तो इनफ्लक्स मतलब अंदर आते वक्त बहुत ज्यादा चेंज होना, तो ये थोड़ा गलत हो गया। ऑब्वियसली बेटा रिटर्न नहीं होता है क्योंकि एक्सोडस मतलब निकलना, तो अराइवल मतलब के आना, रिटर्न मतलब के सेटल हो जाना, ठीक है, रेस्टोरेशन मतलब के उसको ओरिजिनल कंडीशन में वापस से ले जाना। करेक्ट आंसर इज सी, अराइवल। देखो बेटा ये सब चीजें याद रख लो। सिमिलरली इफ अ वर्ड, हाँ एमिग्रेशन, हाँ मेरे को याद नहीं आ रहा था, ठीक है, तो ई से चालू होके, एक्स से चालू होके मतलब के लीव, सिमिलरली आई से चालू होके, आई एम से चालू होके, आई एन से चालू होके मतलब के एंटर, ये याद रखते चलो यार, ये पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो ऑल द बेस्ट, जय माता दी। किसेंट का ऑपोजिट, एक्टिव, डोरमेंट, वीक या अनकंसर्न्ड। तो बेटा ये जय माता दी सवाल है, मतलब आपको आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, थोड़ा दिक्कत है, 100% है, ठीक है। तो बेटा कीसिएंट, ठीक है यार वैसे ही है, का मतलब होता है डोरमेंट, डोरमेंट मतलब इनएक्टिव, ये आपको आना चाहिए, तो इसका ऑपोजिट हुआ एक्टिव। वीक तो वीक है, वीक का ऑपोजिट इज स्ट्रॉन्ग। अनकंसर्न मतलब नॉट बॉदर्ड, उसका ऑपोजिट इज कंसर्न। करेक्ट आंसर इज ए, एक्टिव। ये है डिफिकल्ट, ये मतलब आपको आना ही चाहिए। चलो कमीशन्ड, आसान है यार, कमीशन्ड का ऑपोजिट बताओ, कमीशन्ड का, स्टार्टेड, रिवोक्ड, फिनिश्ड या टर्मिनेटेड। अभी बेटा थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। स्टार्टेड, बाकी तीनों वर्ड्स देख लो तो सिमिलर लग रहे हैं। री मतलब के ना, री से कौन से वर्ड्स आते हैं? रिटर्न, ठीक है, रिग्रेट, अभी ऐसे मत बोलना, वो भी करेक्ट है, लेकिन री से मतलब कि वापस आना, ठीक है, कुछ रिपीट करना, है ना। अच्छा, फिनिश्ड एंड टर्मिनेटेड, इंटरेस्टिंग है, काफी क्लोज है, तो स्टार्टेड तो नहीं हो सकता है, ठीक है, बिकॉज कमीशन करना मतलब स्टार्ट करना होता है, तो उसका उल्टा करना क्या होता है? उसका उल्टा करना क्या होता है? उसका उल्टा करना होता है आंसर ऑप्शन बी, दैट इज रिवोक। सुनो,
कमीशन वर्ड लगता है किसी ऑर्डर के साथ, ठीक है, किसी टास्क के साथ। तो दैट बेसिकली मीन्स टू पास समथिंग और टू डिक्लेयर समथिंग, ठीक है। तो उसका ऑपोजिट इज नॉट टू फिनिश समथिंग और टर्मिनेट। फिनिश और टर्मिनेट बाय द वे सिनोनिम्स है, तो दोनों आंसर नहीं हो सकते हैं क्योंकि दोनों ही सेम है। सोचो, ये भी अच्छा हिंट है। स्टार्टेड उसका सिनोनिम है, करेक्ट आंसर इज रिवोक्ड। रिवोक्ड मतलब कि आप उसको रिटर्न ले लो, ठीक है। चलो, रेलिंक्विश। सो अभी वापस से ना थोड़ा अगर आप कॉन्टेक्स्ट याद रखते हो, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो, तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगा, ठीक है। आसान भी है बेटा। रेलिंक्विश हमेशा ना कम्स विद समथिंग लाइक राइट्स, टू रेलिंक्विश राइट्स, ठीक है। अब इसका ऑपोजिट क्या होगा? पोजेस राइट्स, एब्डिकेट राइट्स, रिनाउंस राइट्स या डिनाई राइट्स। थोड़ा हिंट, डिनाई मतलब के टू से नो, तो डिनाई तो आंसर नहीं हो सकता। रेलिंक्विश राइट्स का मतलब होता है टू गिव अप राइट्स, ठीक है, उसको आप गिव अप कर दो ऑल टुगेदर, ठीक है। तो आपने वो राइट्स गिव अप कर दिए, तो उसका ऑपोजिट विल बी पोजेस। पोजेस मतलब होना। अच्छा, एब्डिकेट जो है इज द सिनोनिम ऑफ रेलिंक्विश, ठीक है। आप छोड़ दो अपने राइट्स को। रिनाउंस इज ऑल्सो सिनोनिम, सिमिलर। रिनाउंस मतलब कि रेलिंक्विश मतलब कि दे देना, तो करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। चलो, तो बेटा लास्ट के 3 सवाल बाकी है। अभी आपको चाहिए क्लोजेस्ट मीनिंग। आप देख रहे हो वोकैबुलरी पे कितना ज्यादा स्ट्रेस है, ठीक है। वंस अगेन यू कैन डू इट। अगर आप निमोनिक्स टेक्निक मेरा यहाँ पे देख लो वीडियो, रूट्स टेक्निक वीडियो देख लो, वर्ड पावर मेड इजी और vocabulary.com में बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ बेटा, हो जाएगा। अभी 1 महीना पड़ा है, कर लो यार, अभी भी कर सकते हो, कम ऑन। प्रॉक्सी का सिमिलर मीनिंग, ये आपको आना तो चाहिए, करते तो हो यार आप कॉलेज में। सोचो, ऑथराइज्ड एजेंट मतलब कि मैंने एक इंसान जिसको परमिशन दे रखी है। एब्सेंट, सब्सटीट्यूटेड या एम्यूलेटेड। लगाओ आंसर लगाओ, बड़ा आसान है, जैसे चिक चिक के बता भी रहा है। तो बेटा करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन ए, ऑथराइज्ड एजेंट। मतलब सोचो ना, प्रॉक्सी कौन लगाता है, ठीक है। तो बेटा प्रॉक्सी जनरली वो होता है जिसको हम पावर ऑफ अटॉर्नी भी कहते हैं। मतलब वी गिव दैट पर्सन द राइट टू रिप्रेजेंट अस। अच्छा, एब्सेंट तो एब्सेंट है, सब्सटीट्यूट मतलब कि इन प्लेस ऑफ, ठीक है। लेकिन बेटा अभी आप बोलोगे सर ये भी तो वही है ना, इन प्लेस ऑफ ही तो है मैं, लेकिन यहाँ पे ना सारे पावर्स उसके पास है, यहाँ पे पावर्स नहीं है, ठीक है। अच्छा, एम्यूलेटेड मतलब कि कॉपी करना, ठीक है। चलो अगला, मंडेन। इजी है, पता है कैसे, मुझे याद है, मैं आपको हिंट देता हूं बेटा। मंडेन कम्स बिफोर द वर्ड टास्क्स। मंडेन टास्क्स मतलब के एवरीडे टास्क्स, ऐसे याद रख लो। कौन से? जैसे कि ब्रशिंग, बेदिंग, स्टडिंग, जो होना चाहिए पर है नहीं। अब इसका मीनिंग बताओ, वर्ल्डली, ग्लोबल, फ्यूटाइल या स्पेशियल। कम ऑन, आंसर लिखो। लिख लिया? बता दे। तो बेटा स्पेशियल इज एनीथिंग दैट कंसर्न स्पेस, लिटरली स्पेस, ठीक है, सृष्टि, तो वो आंसर नहीं है। फ्यूटाइल मतलब के वेस्ट। बेटा आप ब्रशिंग, बेदिंग को, स्टडिंग को वेस्ट नहीं बोल सकते हो। ग्लोबल जो है वो धरती की बात है, ग्लोबल, ग्लोब है ना। तो करेक्ट आंसर इज वर्ल्डली। वर्ल्डली मतलब कि समथिंग दैट इज वेरी वेरी कॉमन, ठीक है। जैसे कि वर्ल्डली वाइज वो इंसान जिसको कॉमन सेंस बहुत अच्छी हो। लास्ट सवाल, कम ऑन, नहीं सॉरी सेकंड लास्ट। इन्योर्ड, जय माता दी। इन्योर्ड का मतलब हार्डेंड, सॉफ्टेंड, अडल्टरेटेड या तो फ्लैटेंड। कम ऑन, कोशिश करो, बताओ क्या लग रहा है, समझ में आ रहा है? बता दे आंसर। तो फ्लैटेंड मतलब के फ्लैट कर देना, अडल्टरेटेड मतलब के मिलावट करना, अडल्टरेट, सॉफ्टेंड या हार्डेंड, ठीक है। तो बेटा आंसर इज ए, हार्डेंड। मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूं, दैट नाउअडेज चिल्ड्रन हैव बिकम इन्योर्ड बाय वॉचिंग वायलेंस मूवीज। मतलब बच्चे भी एकदम कड़क बन गए हैं वायलेंस मूवीज देख देख के। ये भगवान, एनिमल जैसी मूवीज तो एनीवेज, चलो ठीक है। लास्ट सवाल, पेट्रोनाइज। बेटा ये हमको आना चाहिए यार। पेट्रोनाइज का मतलब बताओ, अपोज, खिलाफ, सपोर्ट, ब्लेस या ऑर्गेनाइज।
किसी चीज को पेट्रनाइज करना मतलब उसको क्या करना होता है, उसको 100% सोच लिया, बता दे, उसको सपोर्ट करना होता है, ठीक है। सो पेट्रन इज somebody who benefits someone, who somebody who sponsors something, या तो somebody who supports something, ये याद रख लो, ठीक है। चलो इसी के साथ हमार वर्बल स्किल्स 1 का सेशन यहीं पे समाप्त। व्हाट आई हैव ट्राइड टू डू इज आई हैव ट्राइड टू कवर अ लार्ज वैरायटी ऑफ एक्चुअल क्वेश्चन जो एटमा में आते हैं। बेटा देख लो, हम लोग एटमा कर रहे हैं, लेकिन दिस कैन ऑल्सो हेल्प यू इन सी मैट, दिस कैन ऑल्सो हेल्प यू इन मैट, बिकॉज मोर और लेस सीयूईटी का भी सिमिलर है यार, सीयूईटी पीजी में भी सिमिलर आएंगे सवाल। तो प्रैक्टिस करते चलो, अटेंड करते चलो, एंड कीप बिल्डिंग ऑन योर स्किल्स एंड कीप प्रैक्टिसिंग। इफ यू एंजॉयड द वीडियो प्लीज जाके कमेंट सेक्शन में एक दिल लगा लेना, एक फायर इमोजी लगाना, मेरे साथ डेफिनेटली सोशल मीडिया पे कनेक्ट करना, मेरे को कमेंट्स में लिख के जाना what other kind of videos do you need. Amit sir will create and get. Until we meet again, please take care, please stay safe. This is Amit sir signing off.